अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाइड ऑटोस पे और इस वीडियो में मैं आपके साथ एक टूल शेयर करने जा रहा हूँ जिसका डेमोस्ट्रेशन वीडियो होगी कंप्लीट। इसको कैसे यूज़ किया जाता है, ये इसकी पैकिंग है, इसके साथ ये अडाप्टर है। कार वैक्यूम गेज इसे बोला जाता है। ये इसका डायल है और ये कैसे इस्तेमाल होता है, इसका क्या फ़ायदा है और ये आपके पास होनी चाहिए, वर्कशॉप में नहीं होनी चाहिए। इसके सारे ए टू जी मैं आपको डिटेल्स देता हूँ, इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ इंस्टॉल कैसे करते हैं। जो गाड़ी के अंदर थ्रोटल बॉडी है, थ्रोटल बॉडी के बाद इनटेक है, तो इनटेक का जो पाइप है वहाँ पे आपने इसका जो भी फिटिंग आपके पास मौजूद है इसकी गेज के अंदर वो आपने फिट कर लेनी है पाइप के साथ। देन आपने जो है, पहले मैं आपको डायल के ऊपर बता देता हूँ। अब ये जो डायल है बेसिकली ये करेगा क्या, जब आपका इंजन ब्रीथ करता है वैक्यूम, यानी कि इंजन जो ये वाला सेंसर है, ठीक है, ये सेंसर क्या बताता है कि इसके अंदर कितना वैक्यूम आ रहा है, उसके बिहाफ पे जो है ना आपका कंप्यूटर ईसीयू जो है वो उसको फ्यूल दे रहा होता है। तो इसके अंदर कहीं भी वैक्यूम की लीकेज है, कैटलेटिक ब्लॉक है, केम की टाइमिंग सही नहीं है, वॉल लीक कर रहे हैं, ये कुछ भी मसले हैं ना, ये सारे आपको इस गेज के साथ पता चल सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको इंजन स्टार्ट करके दिखाते हैं। इंजन स्टार्ट करिएगा। ये देखें, ये निडल नीचे की तरफ आई है। अगर आप इसमें गौर करें तो इसमें इन्होंने कुछ डिटेल्स दी हुई है, जैसे कि लेट इग्निशन टाइमिंग है, आगे है नॉर्मल मोटर। अभी ये जो इंजन है परफेक्टली ब्रीथ कर रहा है, इसके अंदर किसी किस्म का वैक्यूम लीक नहीं है। तो उसकी आप ये देखें, निडल एक जगह स्टिल रुक चुकी है। अगर तो ये जितना नीचे आ रहा है इट्स मीन कि इसके अंदर लीक है, इसके वाल जो है वो इसके वाल गाइड लीक है और ये सारी डिटेल्स लिखी हुई है। इसको मजीद अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो हमने इधर चैट जीपीटी के अंदर इसकी ये सारी रीडिंग्स निकाली हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको 17 से 22 इंचज ऑफ मरकरी एट आइडल, यानी कि आइडल स्पीड पे इसका जो रीडिंग होनी चाहिए वो 17 से 22 के दरमियान होनी चाहिए, जो कि इस वक्त आपको नज़र आ रही है 15 से 20, यानी कि 20 के ऊपर है और ये परफेक्ट है। ठीक है। अच्छा, इसके नीचे उन्होंने डिटेल्स दी हुई है, जैसे कि लो बट स्टेडी 10 से 15 हो तो क्या वजूहत हैं, फ्लक्चुएटिंग निडल तब क्या वजूहत हैं, आगे निडल ड्रॉप्स है, इसकी सारी वजूहत आप देख सकते हैं, मैं सारा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अच्छा, इसे होता क्या है, इससे आप बड़ी ही अच्छे तरीके से इस वैक्यूम के थ्रू आप इंजन की हेल्थ चेक कर सकते हैं, कैटलाइटिक ब्लॉक है तब चेक कर सकते हैं, इंजन के अंदर कई भी इशू चल रहा है वैक्यूम के हवाले से, वो ये गेज आपको बताएगी। अच्छा, इस गेज का दूसरा पर्पस भी है, अगर आप इसको वैक्यूम की जगह फ्यूल प्रेशर की जगह इस्तेमाल करना चाहें, यानी कि इसके अंदर जो वैक्यूम आ रहा है वापस इसके अंदर अगर आप फ्यूल डालें तो ये गेज यहाँ से ऊपर जाएगी। इससे क्या होगा, आप फ्यूल प्रेशर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए एक फ्यूल प्रेशर जो अलग से आप ले रहे हो ज़्यादा बेहतर है, ये वैक्यूम के लिए बहुत अच्छा काम करेगी। तो ये इसकी सीधा सीधा डिटेल्स थी जो कि मैंने आपको बताई है, और बाकी डिस्क्रिप्शन में आप जाके डिटेल में देख सकते हैं ये कैसे इस्तेमाल होती है। तो इस्लामाबाद के अंदर शायद ऑटो स्पेस वक्त ये मौजूद है, आप इनसे आके अपनी गाड़ी का काम करवा सकते हैं और इस तरह के टूल्स के साथ इस वर्कशॉप के अंदर काम होता है। इस बारे में कुछ डिटेल्स जो है ना हमें शायद भाई भी बताएंगे, तो बताइएगा प्लीज़। अच्छा, इस तरह है कि इब्राहिम भाई, एक तो देखें वैक्यूम गैस जो है ना, अभी इस आगे गाड़ी का भी मैंने हेड भी खोला है, जो वाल होते हैं ना लीक हो जाते हैं, तो वो तो यहाँ पे पकड़े जाते हैं, लेट इग्निशन उस पर आ जाता है ना, रेड उस पर। वैसे हम जैसे आम बंदे को ये ग्रीन लाइन देखनी चाहिए, ग्रीन ग्रीन लाइन पे अगर इसकी ये सुई ठहर गई तो आप समझे कि इंजन के अंदर वाल टाइमिंग वगैरह बिल्कुल सही है, यानी कि एयर गाड़ी में सही दाखिल हो रही है। इनटेक लीक होगा फिर भी आप इससे पकड़ पकड़ सकते हैं, इंजेक्टर गाड़ी के सही ना हो वो फॉल्ट भी ट्रेस हो सकते हैं। और सबसे आसान कि जिस गाड़ी में टेपर्ड प्रॉपर सेटिंग नहीं है टेप्टों की, तो जो ट्यूनिंग करने वाले जितने भी हमारे ये मैकेनिक दोस्त हैं उनके लिए बहुत अच्छी गेज है कि अगर गाड़ी में टेपर्ड बिल्कुल परफेक्ट नहीं है तो इस गेज पे बहुत जल्दी पकड़े जाते हैं। अगर उस एक तो होते हैं जाम होते हैं और एक अगर प्रॉपर टेपर्ड नहीं है इसमें, इनटेक अगर हवा का प्रॉपर दाखिल होना इसमें नहीं है तो ये गेज से आप इसमें पकड़ सकते हैं। इग्निशन कोयल अगर आपकी कोई मिस फायर आएगी वो भी आप इसमें पकड़ सकते हैं। उसके अलावा कैटलेटिक के बारे में आपने बता दिया, वो चीज़ें भी इसमें आ सकती हैं। बहुत ज़बरदस्त टूल है ये, और जितने बंदे ट्यूनिंग करते हैं इसको आजकल बहुत ज़्यादा ट्यूनिंग का वो जो चल रहा है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी गेज है, क्योंकि एक प्रोफेशनल तगड़ा मैकेनिक जो होता है वो गाड़ी के पास खड़े होकर भी बता सकता है कि गाड़ी में कितने फॉल्ट है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने काम सीखने में 2 4 5 साल काम किया होता है, उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, ख़ासतौर पर पुरानी टेक्नोलॉजी पे। कार्बेटर का मिक्सचर आप सेट करेंगे ना, उसके लिए सबसे और खास तो डिस्ट्रीब्यूटर की टाइमिंग होगी। डिस्ट्रीब्यूटर की टाइमिंग आप एडवांस रिटायर करेंगे तो आपको यहाँ पे आपको जो 17 से लेकर 22 तक, 17 से 22 तक की जो इब्राहिम भाई ने बताया डिटेल, तो आप उसके जो डिस्ट्रीब्यूटर को एडवांस रिटायर करेंगे तो ये सुई उसके हिसाब से आपकी सेटिंग लेगी। दूसरी ये होगा कि आप
कार्बोरेटर का अगर मिक्सर सेट करेंगे तो वैसे सिलेंसर के पीछे बैठ के चेक करने से बेहतर है कि आपके पास एक बेहतरीन टूल है, इस पर आप कार्बोरेटर का मिक्सर भी सेट करते हैं। उसके अलावा भी इसकी कुछ वीडियो आती जाएंगी। अभी तो आपसे मैंने ये टूल मंगवाया है और आपको ये तो मुख्तसर सी बात मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसके जो इस पर काम करेगा उस बंदे को मज़ा आएगा इंशाल्लाह। बड़े कीमती टूल मैंने लगाए हुए हैं, लेकिन मैं खुद कहता हूँ कि इससे बढ़ के टूल जो है ना वो नहीं है। ये इसको सिर्फ एक छोटी सी घड़ी को ना देखें, कमाल इसमें बहुत बड़ा है। जिस तरह आप इस गाड़ी का देखें हेड खुला हुआ है, इसका जो वाल का मसला था इसी पे ये आरपीएम को स्टेबल नहीं कर रही थी। वैक्यूम गेज से हमने पकड़ा, जब हमने वाल निकाले तो खैरात मशीन वाल ने कहा कि शायद ही वाल आपकी गाड़ी के जले हुए हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना ज़बरदस्त टूल है ये। तो आप, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हर वर्कशॉप में ये टूल यूज़ होना चाहिए। बाकी इब्राहिम भाई के साथ आप रब्ता करें, इनके पास पड़े हुए हैं और मज़ीद आपके इब्राहिम भाई इसकी डिटेल बता देते हैं। मुझे तो बड़ा मज़ा है इस टूल पे काम करने पे। जी बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। अगर आप ये परचेज़ करना चाहते हैं, स्क्रीन पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, आप हमसे कॉन्टैक्ट करके ये परचेज़ कर सकते हैं। शुक्रिया।